गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग नीट का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। आउटर मोस्ट होल्स है, कैलिक्स है। कैलिक्स में सिंगल कैलिक्स हो सकता है, उसको यूनिट बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। सेपल फ्यूज भी हो सकता है और सेपल फ्री भी रह सकता है। सेपल अगर फ्यूज है तो एक टर्म का यूज करते हैं, फ्यूज अगर है तो गेमोसेपेलस बोलते हैं, और अगर फ्री है तो उसको हम लोग पॉलीसेपेलस बोलते हैं। इसी तरह दूसरा होल्स है कैलिक्स के बाद इनरमोस्ट, सेकंड इनरमोस्ट होल्स, जिसको हम लोग कोरोला बोलते हैं। कोरोला भी फ्यूज हो सकता है, फ्री हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग को ध्यान देना है कि आउटर मोस्ट होल्स को किस तरह से हम लोग यहाँ पे पॉलीसेपेलस या फिर गेमोसेपेलस, पॉलीपेटलस या फिर गेमोपेटलस बोलते हैं। डेसिडुअस कैलिक्स होता है, परसिस्टेंट कैलिक्स होता है। एक नीट का क्वेश्चन रहता है ना, मोस्टली एवरी ईयर चांसेस होता है यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग आउटर मोस्ट होल्स को मेंशन करेंगे आज। आउटर मोस्ट होल्स, आउटर मोस्ट होल्स में इस तरह से हम लोग यहाँ पे 4 होल्स को देखेंगे। इस तरह से ये होल्स, फ्लावर को हम लोग बार बार बनाए हैं, फ्लावर को आज भी बनाएंगे और समझेंगे गेमो और पोली का कंसेप्ट कैसे होता है। ये 4 होल्स हम लोग देखे थे। पूरे फ्लावर को मैंने एक ही कलर से बना दिया। कैलिक्स जो होता है एक्चुअली ग्रीन कलर का होता है, चारों तरफ होता है। फ्लावर को देखेंगे, ये फ्लावर जब बड कंडीशन में होता है, ये कैलिक्स उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कोरोला है, ये ब्राइटली कलर का होता है, रंग बिरंगे होता है। जो क्रॉस पोलिनेशन करता है उनका कोरोला ब्राइट कलर का होता है, और जो सेल्फ पोलिनेशन करता है ये वाइट कलर का होता है। वाइट कलर दैट मीन्स कोई भी श्रृंगार नहीं करता है ना, सजना संवरना लड़कियों का जो काम होता है दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए। इसी तरह फ्लावर क्या करता है, जब क्रॉस पोलिनेशन करेगा तो अदर फ्लावर से यहाँ पे क्या होगा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक पोलन ग्रेन को लाने के लिए, दैट मीन्स मेल गेमेट बोलते हैं, लाने के लिए पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। बायोटिक एजेंट भी होता है, अबायोटिक एजेंट भी होता है, लिविंग एजेंट और नॉन लिविंग एजेंट। अगर ये पोलिनेटिंग एजेंट अबायोटिक कंपोनेंट दैट मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट के थ्रू अगर ट्रांसफर होगा तो फ्लावर का ये वाला पार्ट सेकेंड मोस्ट होल्स है ना, फर्स्ट होल्स कैलिक्स कोरोला, ये कोरोला व्हाइट कलर का होगा, क्योंकि अटैक नहीं करना होता है वाटर और हवा। 2 अबायोटिक एजेंट्स है जिसके थ्रू पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। तो यहाँ पे फ्लावर नॉट सॉरी कलरफुल नहीं होता है, बट यहीं पे अगर बायोटिक कंपोनेंट के थ्रू ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, जिसको हम लोग पोलिनेशन बोलते हैं, पोलिनेशन थ्रू बायोटिक कंपोनेंट, देन फ्लावर क्या होता है, सोवी होता है, और फ्लावर का मेनली ये कोरोला वाला पार्ट होता है, जिसके यूनिट को हम लोग पेटल बोलते हैं। ओके, तो हमारा आउटर मोस्ट होल्स में पहला होल्स क्या है, ये पहला होल्स है कैलिक्स। क्या है पहला होल्स? कैलिक्स। और दूसरा होल्स क्या है? कोरोला। कैलिक्स के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं, और कोरोला के यूनिट को पेटल बोलते हैं। ध्यान देंगे, पेटल। तो कैलिक्स को पहले हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कैलिक्स, ये जो कैलिक्स है, कैलिक्स यूनिट को क्या बोले? सेपल बोले हैं। और ये सेपल, सिंगल को सेपल, चारों तरफ होंगी, है ना, कैलिक्स का रहेगा चारों तरफ होंगी। ये फ्री भी हो सकता है, फ्यूज भी हो सकता है, फ्यूज सेपल भी हो सकता है, और फ्री सेपल भी हो सकता है। फ्यूज सेपल होगा तो यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं, गेमोसेपेलस। गेमोसेपेलस। और यहीं पे सेपल अगर फ्री होंगे एक दूसरे के साथ, ये फ्री फ्री होंगे, गिना जा सकता है, उसको हम लोग पॉलीसेपेलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीसेपेलस बोलेंगे। टर्म को याद रखना है, गेमो फ्यूज, पोली दैट मीन्स फ्री रहेगा तभी तो काउंट होगा, 1 2 3 4, और पोली यूज होता है मोर देन 2 और मोर देन 2, उसके लिए फ्री होना चाहिए।
तो ये सेपल अगर फ्री होंगे तो पॉलीसेपेलस बोलेंगे, और अगर फ्यूज होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमोसेपेलस बोलेंगे। सेपल्स, लास्ट में टर्म्स यूज हुआ सेपल्स, लास्ट में टर्म यूज हुआ सेपल्स। गेमो फ्यूज के लिए, पोली फ्री के लिए। कंफर्म। और ये जो कैलिक्स है इसका काम क्या है, बड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट करना, इसको इस तरह से ढक के रखता है। मुर्गी जैसे अपने बच्चों को ऐसे गोद में लेके अंदर रखता है, जैसे बाज हुआ, चील हुआ, कौवे हो गए, उनके बच्चों को क्या करे, खा न पाए, है ना, किसी तरह से हार्म न कर पाए, तो उसको जिस तरह से घेर के रखता है उसी तरह कैलिक्स इसको ढक के रखता है। कब, जब बड कंडीशन में फ्लावर होता है। तो कैलिक्स का फंक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है बड कंडीशन में, प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड कंडीशन। क्या बोलेंगे, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन। प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन। इन बड कंडीशन। बड कंडीशन में फ्लावर को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ओके, यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको सिंबल फॉर्म्स में दिखाते हैं। ये जो कैलिक्स है इसको हम लोग होल फॉर्म में दिखाते हैं। कैसा, इस तरह से होल फॉर्म में दिखाएंगे। इस तरह से होल्स को दिखाते हैं। अगर ये फ्यूज होंगे तो इस तरह से इसको हम लोग फ्यूज कर देते हैं, ध्यान देना। इस तरह से एक कैलिक्स को दूसरे कैलिक्स के साथ कंबाइन कर देते हैं, और अगर फ्री रहेगा तो इसको कंबाइन नहीं करते हैं। फ्यूज होगा तो इस तरह से फ्यूज कर देंगे। इस तरह से एक कैलिक्स, एक सेपल दूसरे सेपल के साथ फ्यूज हो जाएगा, इसको फ्यूज सेपल गेमोसेपलस बोलेंगे। और अगर फ्री रहेगा तो कैसा रहेगा, फ्री रहेगा तो सिंपल इसको इस तरह से फ्री रखेंगे, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं करेंगे। तो ये कंडीशंस क्या हो गया, गेमोसेपलस फ्यूज कंडीशंस, और ये जो कंडीशन दिखा रहे हैं पॉलीसेपलस फ्री सेपल्स। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये फ्यूज है और ये क्या है, फ्री कंडीशन। क्लियर। पहला होल्स हमारा कैलिक्स फ्री रह सकता है, फ्यूज रह सकता है। दूसरा कंडीशन हम लोग देखेंगे, दूसरा होल्स को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना। तो यहाँ पे पहले कैलिक्स के रिगार्ड और कुछ बात करेंगे। एक टर्म्स आता है कोडुकस, टर्म्स, कुछ टर्म्स आते हैं। एक टर्म्स है कोडुकस, कद्दूकस नहीं है, कोडुकस। तो ये कोडुकस होता क्या है, क्या होता है कोडुकस, ये सेपल जो हम लोग बात किए हैं अभी कैलिक्स की यूनिट को क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। तो ये सेपल फॉल हो जाता है जैसे ही बड खुल जाता है, बड फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, सेपल गिर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडुकस बोलते हैं। सेपल्स फॉल ऑफ एज सुन एज द बड स्टार्ट टू ओपन। कैक्टस वगैरह में इस तरह से फ्लावर बड कंडीशन में है, जैसे ही ये ओपन होता है कैलिक्स नीचे से गिर जाता है ना, फॉल ऑफ हो जाता है। तो कोडुकस कंडीशंस होता है कैलिक्स के लिए, क्या होता है, सेपल्स फॉल ऑफ, सेपल्स फॉल ऑफ सेपल्स फॉल हो जाता है एज सुन एज the bird start to open, the bird start to open। जैसे ही बर्ड फ्लावर में यानी कि खुल गया, ओपन हो गया, यह कैलिक्स क्या होता है, झड़ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडुकस। एग्जाम्पल एक देखेंगे, एग्जाम्पल में कैक्टस, ये एग्जाम्पल है। दूसरा टर्म्स यहाँ पे यूज होता है, दूसरा टर्म्स है डेसिडुअस, डेसिडुअस कैलिक्स इसको बोलते हैं, डेसिडुअस कैलिक्स। क्या होता है डेसिडुअस कैलिक्स, सेपल्स फॉल ऑफ, है ना, मच लेटर,
बड कंडीशन में है, फ्लावर ओपन हो गया है, फिर भी कैलिक्स फ्लावर के साथ अटैच है, उस कंडीशन को बोलते हैं डेसिडुअस कैलिक्स। सेपल्स फॉल ऑफ, सेपल्स फॉल ऑफ मच लेटर, बाद तक ये खुली हुई रहती है, माना अटैच रहता है फ्लावर के साथ। कौन? कैलिक्स जो है बहुत देर तक खुले, फ्लावर खुलने के बाद भी ये क्या होता है, अटैच रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिडुअस कैलिक्स। ब्रिंजल वगैरह में ये एंड तक रहता है। कुछ फ्लावर्स हैं जिसमें फ्लावर खुलने के बाद भी कुछ देर तक, है ना, कुछ दिन तक ये अटैच रहता है। तीसरा कंडीशन होता है परसिस्टेंट कैलिक्स। परसिस्टेंट कैलिक्स, परसिस्टेंट कैलिक्स में ये फ्रूट फॉर्म भी हो जाता है ना, फिर भी फ्लावर के साथ क्या होता है, फ्रूट के साथ कैलिक्स अटैच रहता है, इवन आफ्टर सीन ऑफ फ्रूट फॉर्म, है ना, इवन आफ्टर सीन ऑफ फ्रूट फॉर्म। फ्रूट बन गया, बर्ड कंडीशन में है, कैलिक्स प्रेजेंट है, बर्ड खुल गया, कैलिक्स प्रेजेंट है, फ्रूट बन गया, फिर भी कैलिक्स प्रेजेंट है। ब्रिंजल वगैरह में इस तरह का सीन नजर आता है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेंगे, ब्रिंजल। अब यहाँ पे ब्रिंजल को अगर देखेंगे, स्ट्रॉबेरी वगैरह में होता है, ब्रिंजल को अगर देखेंगे तो ब्रिंजल में इस तरह से क्या होता है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये कैलिक्स है, ये वाला पार्ट क्या है, ये सब कैलिक्स है। फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, फिर भी फ्रूट के साथ क्या है, कैलिक्स प्रेजेंट है, फिर भी क्या है, कैलिक्स प्रेजेंट है, इवन आफ्टर सीन ऑफ फ्रूट फॉर्म, है ना, इवन आफ्टर सीन ऑफ फ्रूट, फ्रूट लिख दिए, फिर फ्रूट फॉर्म। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स। ये सब क्या है, कैलिक्स है, कैलिक्स के यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। तो ये चीज जो है फ्रूट फॉर्म होने के बाद भी नजर आता है।